हमारे चैनल पे आप हैं तो या तो आपको कोई लैपटॉप बाय करना होगा या ऑलरेडी बाय कर लिया होगा, ऑलरेडी होगा। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कभी कोई तकलीफ नहीं होती। यहाँ मैंने 10 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो आजकल मुझसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और पता है आपको इन क्वेश्चंस का आंसर जान के कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो लेते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। क्या लैपटॉप अभी बाय कर लेना चाहिए या फिर बिग बिलियन डे या फिर अमेजन की ग्रेट सेल के लिए वेट करना चाहिए, अभी जो आने वाले हैं अक्टूबर में? इसका आंसर मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हो। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि मेरे हिसाब से तो जितनी जल्दी आपका बजट बन जाए उतनी जल्दी आपको लैपटॉप बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप बाय करोगे उतनी जल्दी आप सीखना शुरू करोगे, और जितनी जल्दी सीखना शुरू करोगे उतनी जल्दी पैसा कमाना शुरू करोगे। ऐसे तो नहीं होता है। आपकी जॉब लग जाएगी। बेलीची नागिन निकाली मुन्ना पे डोळा लागला। तो पहले आपके बजट में जो लैपटॉप आ रहा है वो आप परचेस कर लो, उसके बाद ले लेना अपना ड्रीम लैपटॉप, 4 से लैपटॉप खरीद लेना, कौन रोकेगा तुम्हें? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे ये बात आप क्यों पूछ रहे हो ये मुझे पता है। ये क्वेश्चन आप इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि आप जानना चाहते हो कि साल का वो पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा होता है जब लैपटॉप सबसे ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। तो यही जो आने वाली है सेल 1-1.5 महीने में, तो ये जो सेल है यही वो टाइम है जहां आपको सबसे सस्ते लैपटॉप देखने को मिलते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है जो आपका फेवरेट लैपटॉप है, जो ड्रीम लैपटॉप है, वही आपको सस्ते में मिल जाए। कई बार ऐसा भी देखा गया है जो ज़रूरी लैपटॉप होते हैं या फिर जो बहुत ही अच्छे लैपटॉप हम कह सकते हैं, वो समटाइम्स आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं या उन पे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। तो ऐसे केस में हो सकता है आपको आपके ड्रीम लैपटॉप मिले ही ना। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। पूरी की पूरी सेल की कुछ ही हाईलाइटेड लैपटॉप्स होते हैं, बाकी लैपटॉप्स आप ऐसे कह सकते हो कि थोड़े बहुत डिस्काउंट पे मिलते हैं, और बाकी जो मेजर लैपटॉप्स होते हैं जो सेल में हाईलाइट बनाई जाती है वो लैपटॉप्स पे हो सकता है कि आपको काफ़ी तगड़ा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाए, मतलब मिल ही जाता है। तो अभी जो सेल्स आ रही हैं उन पे आप नज़र बना के रखो, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखो, आपको यहाँ मिलती रहेगी बेस्ट सजेशन। जैसे ही कोई अपडेट आती है या फिर कोई लेटेस्ट डील आती है लैपटॉप से, मैं आपको वीडियो बना के अपडेट करता हूँ। भाई बढ़िया मजा लो। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि क्या लैपटॉप महंगे हो सकते हैं? अभी जो आपको पता होगा कि लैपटॉप पे रेस्ट्रिक्शन लगाया है गवर्नमेंट ने, तो फिलहाल तो वो जो रेस्ट्रिक्शन है वो 1 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। 1 नवंबर से वो अब लागू होगा। तो उसके बाद अगर कंपनीज जो है यहाँ पे लैपटॉप बढ़िया तरह से मैन्युफैक्चर कर पाई तब तो लैपटॉप मिलेंगे आपको, या फिर सही तरीके से इंपोर्ट भी कर पाई, जैसे सिलसिला अभी चल रहा है वैसे ही चलता रहा, भाई कंपनीज़ को रिलीज मिल गया जो स्पेशल लाइसेंस की बात कही जा रही है उसमें, तब तो आपको लैपटॉप के प्राइस ऐसे ही दिखेंगे, नहीं तो आपको लैपटॉप के प्राइस बढ़े हुए दिखेंगे। ये काफ़ी हद तक चांसेस हैं, और कुछ असर हमें दिखना शुरू भी हो गया है। तो अगर कंपनी सही तरीके से लैपटॉप इंपोर्ट नहीं कर पाई या नहीं बना पाई तो आप मान के चलो कि i5 के प्राइस में आपको i3 मिलना तय है। ये तो क्लियर ही है। फिलहाल कुछ अच्छे लैपटॉप मार्केट से गायब भी चल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि हाँ भाई महंगाई का असर है। बाकी देखते हैं आगे क्या कैसा रहता है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि गेमिंग या नॉर्मल लैपटॉप कौन सा लिया जाए, कौन सा ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए? तो मैं आपको बता दूं, देखिए बेसिक, कॉलेज, ऑफिस, कोडिंग, अगर ये चीज़ें आपको करनी है तो भाई साहब आप नॉर्मल लैपटॉप परचेज करिए। नॉर्मल लैपटॉप कौन सा लैपटॉप? ऐसा लैपटॉप जिसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड ना हो, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको नहीं है। आप अगर कोई भी कंटेंट क्रिएशन जैसा काम कर रहे हैं या फिर गेमिंग अगर आपको थोड़ी बहुत भी करनी है, तो आपको रिकमेंड करूंगा गेमिंग लैपटॉप ही लो, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। क्योंकि जो थर्मल सिस्टम गेमिंग लैपटॉप प्रोवाइड करता है, लॉन्ग आवर्स तक आप उस पर गेमिंग कर सकते हो। नॉर्मल लैपटॉप पे नहीं कर पाओगे, उस पर करोगे तो आप अपने लैपटॉप को ख़राब करोगे, प्लस उसकी बैटरी ख़राब करोगे टाइम से पहले, तो लैपटॉप जल्दी डिग्रेड हो जाएगा। कि नॉर्मल लैपटॉप पे जो है गेमिंग नहीं करी जाती है, उसके लिए आपको गेमिंग लैपटॉप चाहिए होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो गेमिंग लैपटॉप ही है आपके लिए सबसे सही ऑप्शन। सही बात है। अब कुछ लोग मैंने कभी कभी ऐसे बोलते सुने हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कि मैं जो है सही लैपटॉप सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। लोग इस तरीके से कमेंट करते हैं कि आप सही सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, 1650 इस प्राइस में वर्थ नहीं है, 2050 वर्थ नहीं है, 3050 वर्थ नहीं है। तो मैं उनको एक बात बोलना चाहूँगा, कोई सेंस है इस बात की? देखो सबसे पहली बात तो आप ये समझो, ओनली बेस्ट लैपटॉप जैसा कुछ नहीं होता। बेस्ट लैपटॉप इस पे डिपेंड करता है कि आप जो है लैपटॉप, आपका जो लैपटॉप आप परचेज कर रहे हैं क्या वो वैल्यू फॉर मनी है, और क्या वो आपको अप टू द मार्क रिलायबिलिटी आपके बजट में प्रोवाइड करता है या नहीं करता है। तो ये दोनों फैक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
इसके बाद एक फैक्टर और आता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको लैपटॉप से क्या एक्सपेक्टेशन है और आपको क्या काम करना है उस पर। ये चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें रिलाई करती हैं। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं इनसे मिलकर बनता है एक बेस्ट लैपटॉप का डिसीजन, जिसे हम कहते हैं बेस्ट लैपटॉप। बेस्ट लैपटॉप अपने आप में कुछ नहीं होता है। सही इन्फॉर्मेशन आती है। मैं सबसे पहले देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। सड़क तो अब बात आती है उन लोगों की जो लोग ये कहते हैं कि भाई मैं सही लैपटॉप सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो भाई साहब, अगर आपको मेरे सजेस्ट करे हुए लैपटॉप सही नहीं लग रहे हैं, पसंद नहीं आ रहे हैं, तो या तो आप लैपटॉप के बारे में बहुत कम जानते हो या फिर ऐसे लोगों को आपने फॉलो कर रखा है जो खुद कुछ नहीं जानते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यहाँ पर जो भी वीडियो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ बहुत डीप रिसर्च के बाद ही लेकर आता हूँ। अच्छा, ये वाला कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा रहता है। ये है हमारा 5th क्वेश्चन HP U सीरीज़ के बारे में। तो लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि भाई H वाला ले लें, P वाला ले लें या U वाला ले लें। तो इसके देखो कोई 10 आंसर नहीं दूंगा मैं, बहुत शॉर्ट में बात खत्म करता हूँ। देखो H होता है सबसे ऊपर, फिर आता है P और उसके बाद आता है U, मतलब ऊपर से नीचे। तो P बीच का है, U सबसे नीचे है, H सबसे ऊपर है। तो अगर आपको नॉर्मल काम करने हैं जैसे कि कॉलेज, बेसिक, कोडिंग या फिर इस तरह के जो भी हल्के काम आपको करने होते हैं, तो फिर आप P और U वाला ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी भी गेमिंग करनी है या थोड़ा भी कंटेंट क्रिएशन करना है, वीडियो रिलेटेड रेंडरिंग आपको करनी है या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है हैवी, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ H वाला लो। आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको H ही लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको मिलेगा बेटर थर्मल सिस्टम, डेस्कटॉप लेवल परफॉर्मेंस, जिसकी ज़रूरत आपको होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अपकमिंग सेल में हमें कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब मैक्सिमम कितना डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या 1 लाख रुपए वाला लैपटॉप 80,000 में मिल जाएगा? देखो मैं आपको बता देता हूँ, 10 से 15,000 रुपए तक का डिस्काउंट आपको इंक्लूडिंग बैंक कैशबैक ये तो मिल सकता है आराम से। तो ये हर लैपटॉप पे नहीं मिलता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, ये कुछ चुनिंदा लैपटॉप्स पे ही मिलता है और कुछ ही लैपटॉप्स होते हैं सेल की हाईलाइट, सारे लैपटॉप नहीं होते हैं। जो लैपटॉप नॉर्मल डेज में काफ़ी अच्छे प्राइस पे बिकते रहे हैं और नॉर्मली उनकी सेल जिनकी ज़्यादा आती रही है, तो वो सेल में या तो गायब कर दिए जाते हैं या फिर थोड़े बहुत ही लगाए जाते हैं स्टॉक में, बहुत ज़्यादा प्लेंटी अमाउंट में आपको नहीं मिलेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। प्लेंटी अमाउंट में आपको ज़्यादातर ऐसे लैपटॉप मिलेंगे जो कहीं ना कहीं ऑब्सोलीट हो रहे हैं, मतलब थोड़े से पुराने हो रहे हैं और जो स्पेक्स वाइज जो हैं थोड़े से पुराने हो रहे हैं, लेकिन स्टिल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देते हैं। और हर लैपटॉप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता है, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं हम पे रिलाई करना पड़ेगा। हम आपको ड्यूरिंग द सेल आपको काफ़ी सारे वीडियोज ऐसे प्रोवाइड करते हैं जो हम क्लियरली बताते हैं कि इस प्राइस रेंज में ये बेस्ट है। तो अगर हमने कह दिया बेस्ट है तो वो बेस्ट है, क्योंकि हम जो है कम से कम आप मान के चलो 70 से 80% आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे दिमाग में होती है, क्योंकि भाई मल्टीपल लोगों से हम डील कर रहे हैं, मल्टीपल लोगों के क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहे हैं। तो आज तक मैं हज़ारों लोगों को लैपटॉप सजेस्ट कर चुका हूँ और लोग बड़े सेटिस्फाई रहते हैं, लोगों को दिक्कत नहीं होती है। तो अगर आप चाहो तो हमारी सजेशन पर भरोसा कर सकते हो, अगर कुछ मानते हो थोड़ा बहुत। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। क्वेश्चन 7, जैसा कि टफ डैश F15 लैपटॉप अभी उसका प्राइस बढ़ा हुआ चल रहा है, उसे हम मिसिंग ही मान लेते हैं क्योंकि प्राइस बढ़ा चल रहा है अमेजन पे। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या जो टफ डैश F15 है क्या ये अपकमिंग सेल में आएगा, जो भी अक्टूबर वाली सेल आनी है उसमें क्या आएगा, और क्या अपकमिंग जो उससे पहले 1-2 सेल आनी है क्या उनमें आएगा। मैं आपको देखो बता दूँ, ये जो लैपटॉप है ना, ये नॉर्मल डेज़ में काफ़ी अच्छी सेल इसकी निकलती रही है, मतलब लोग इसको लेके ज़्यादा डाउट में नहीं थे, लोग इसे नाइट्रो से ज़्यादा परचेज़ कर रहे थे। तो सीधी सी बात यह है कि जब ये लैपटॉप नॉर्मल डेज में ही अच्छा खासा बिकता रहा है, तो ये अगर सेल में आया भी तो थोड़े बहुत कैशबैक के साथ आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो है ये मेजर कैशबैक के साथ आता रहे। अगर मेजर कैशबैक के साथ आया तो फिर इसी को ही परचेस करेंगे लोग, लेकिन अगर मेजर कैशबैक के साथ नहीं आया, थोड़े से कैशबैक के जैसे 5-6 हज़ार रुपये तक के लगभग डिस्काउंट के साथ आया, तो थोड़े से कम चांसेस हैं कि लोग इसे थोड़ा सा जो है कम परचेज़ करें। वैसे ये लैपटॉप जो है अगर आया सेल में तो काफ़ी बड़ी हाईलाइट होगा, क्योंकि अगर आएगा सेल में तो डिस्काउंट भी रहेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी इसको स्टॉक में लाए ही ना, क्योंकि देखो भाई साहब ये पूरी तरह से कंपनी पे डिपेंड करता है, जो सेल पार्टनर है उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी डिवाइसेस को अवेलेबल करवा रहा है। क्योंकि देखो ये तो जाहिर सी बात है कि भाई सेल जो है बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लगाई जाती है, तो कभी भी कोई ऐसी डिवाइस तो रखेंगे नहीं उसमें जो नॉर्मल डेज में ही अच्छी बिक रही है। थोड़ी तो समझते ही हो गए आप ये चीज़ें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, साल के सबसे सस्ते लैपटॉप किस पॉइंट पे मिलते हैं? तो साल के सबसे सस्ते लैपटॉप आपको अक्टूबर की सेल में मिलते हैं, जो कि सेल अभी आने वाली है। पिछले 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई होगा जो मैंने पहले बताया
कि जरूरी नहीं है जिस लैपटॉप का ड्रीम आप देख रहे हैं जो आपको खरीदना है वो मिले ही मिले। अब आ गया हमारा 9th क्वेश्चन। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या 1 लाख की रेंज में 3070 Ti वाला जो नाइट्रो है क्या वो सबसे बेस्ट लैपटॉप है, वही रहेगा बेस्ट? देखिए इसका आंसर एक सब्जेक्टिव आंसर है, मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। अगर मुझे बिल्ड से इतना कोई लेना देना नहीं है, मुझे बिल्कुल जो है चमचमाती मतलब कहने का ये प्रीमियमनेस वाली बिल्ड नहीं चाहिए, और मुझे सिर्फ परफॉर्मेंस मैटर करती है। मुझे ग्राफिक परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी चाहिए, ठीक है, उसके प्रोसेसर की परफॉर्मेंस भी ठीक चाहिए, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए, कंपोनेंट ठीक चाहिए, तब तो मैं नाइट्रो ले सकता हूँ। इतनी खुशी मुझे आज तक। लेकिन अगर मुझे प्रीमियमनेस भी दिमाग में रखनी है तो मैं या तो Neo 16 परचेस करूंगा, या फिर Legion 5 Pro परचेस करूंगा, या फिर कोई भी ऐसा लैपटॉप जो थोड़ी सी प्रीमियमनेस ऑफर करता है बॉडी के साथ। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। आज ही बदल लिया साला। अब 10वां क्वेश्चन है हमारा, गेमिंग लैपटॉप या फिर मैकबुक, दोनों में से कौन सा लिया जाए? तो इसका आंसर मैं यहाँ दे रहा हूँ। देखो मैकबुक या विंडोज़ में, मैं विंडोज़ की साइड हूँ। विंडोज़ की साइड में इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ जो आज़ादी आपको मिलती है ना वो मैकबुक में नहीं मिलती है। अबे साले, देखिए गेमिंग में विंडोज़ बेस्ट है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मैकबुक पे आप गेम नहीं खेल सकते, ठीक है। क्रैक सॉफ्टवेयर के मामले में विंडोज़ बेस्ट है क्योंकि आपको वहाँ वाइड वैरायटी मिलती है और मैक्सिमम सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं। यहाँ मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ क्रैक को, बट मैक्सिमम लोग मैंने देखे हैं जो परचेज नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर, वो क्रैक ही चला। गजब बेइज्जती है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि विंडोज़ मतलब जो मैक है उसमें विंडोज़ के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है क्रैक सॉफ्टवेयर्स के लिए, और समटाइम्स नहीं मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो काफ़ी जद्दोजहद कई बार करनी पड़ जाती है। क्योंकि विंडो देखो सीधी सी बात है भाई, कोई ऐसी चीज़ है जिसको 90 पीपल यूज़ कर रहे हैं और एक ऐसी चीज़ है जिसको 10 लोग यूज़ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 90 लोग अगर सपोज़ करो ट्यूटोरियल बनाने पे आ जाएं, उनमें से अगर 20 भी बना दें, ठीक है, तो सोचो कितने वीडियोस हो जाएंगे और कितनी सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, जो कि यूट्यूब पे आप देखोगे लगभग हर चीज़ से रिलेटेड, विंडोज़ से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वहीं मैक से अगर आप देखोगे तो उतने प्लेंटी अमाउंट में विंडोज़ के बराबर नहीं है। अबे साले, विंडोज़ के अंदर आपको वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, मतलब जो कि एडोब का पूरा सूट है, या फिर जो भी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कंटेंट क्रिएशन में यूज़ होते हैं या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में यूज़ होते हैं। तो सदियों से चले आ रहे हैं भाई विंडोज़ के लिए, कंपनियां विंडोज़ के लिए काम कर रही हैं। उनको पता है कि सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो विंडोज़ लैपटॉप्स की या विंडोज़ डेस्कटॉप की, वर्क स्टेशंस की है, तो उनके लिए हमें ऑप्टिमाइज़ करना है अपने सॉफ्टवेयर्स को। बाकी एप्पल का सीन ये है कि वो जो है अपने इकोसिस्टम में रहता है और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर उसने डेवलप करेंगे, क्योंकि हार्डवेयर भी वही बनाता है, सॉफ्टवेयर भी वही बनाता है, तो वो जिन सॉफ्टवेयर्स को प्रीफरेंस देगा, जिनको ऑप्टिमाइज उसने करके रखा है, वो तो बेटर चलेंगे। लेकिन बाकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं उतना अप टू द मार्क नहीं चलेंगे। बुलाती है मगर जाने का नहीं। विंडोज़ के अंदर आपको भर भर के IO पोर्ट्स मिल जाते हैं, मतलब आराम से आपको जो है टाइप C मिल जाएगी, थंडरबोल्ट मिल जाएगी, आराम से आपको जो है बहुत सारे USB पोर्ट मिल जाएंगे, ईथरनेट पोर्ट मिल जाएंगे, बहुत सारे तरह तरह के पोर्ट्स आपको विंडोज़ में मिल जाते हैं। मैकबुक में उतने ऑप्शन नहीं देखने को मिलते। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अलग से कुछ अटैच करना पड़ेगा, एक हब टाइप का, जिसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स होंगे, तब आपको एक्सेस मिलेगा। पहले से आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं मिलेगा, और कहीं ना कहीं आप मल्टीपल डिस्प्ले आउटपुट भी नहीं ले सकते, जो कि विंडोज़ में आप 3-3 मॉनिटर तक कनेक्ट कर सकते हो। हੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। तो वर्क स्टेशन अगर आपको कुछ ऐसा बनाना है तो डेफिनेटली आपके लिए विंडोज़ बेटर चीज़ है। यहाँ मैं उसी चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहूँगा जो आज़ादी विंडोज़ के साथ है, मैक के साथ नहीं है। बुलाती है मगर जाने का नहीं। सबसे बड़ी बात विंडोज़ के साथ ये है जो ईज़ आपको यहाँ मिलती है। आपने बचपन से विंडोज़ पकड़ा है तो आप आराम से कोई भी विंडोज़ का कैसा भी लैपटॉप आ जाए आप पकड़ लोगे, चला लोगे, कोई इतना हार्ड आपको नहीं लगेगा। वहीं मैक के साथ ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लिमिटेशन तो रहती है और बहुत सारी नॉर्मल सी चीज़ें करने के लिए भी समटाइम्स आपको काफ़ी कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कुछ आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, तो ये दिक्कत आपको आ सकती है। दूसरी चीज़, आपको सराउंडिंग में सबसे ज़्यादा विंडोज़ मिलेंगे, मैक नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर बंदा मैक अफोर्ड नहीं कर सकता। और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है वो मैक अगर है कहीं पे तो विंडोज़ उससे ज़्यादा है। तो कहने का ये मतलब है कि विंडोज़ के साथ में आपको दिक्कत आएंगी नहीं। अगर आपको जो है मैक रखना है, मैक लैपटॉप यूज़ करना है, तो उसे आप सेकेंडरी डिवाइस की तरह यूज़ करें, प्राइमरी आप विंडोज़ को यूज़ करें। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ एक ही लैपटॉप रखते हैं और मैक ही रखते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है भाई साहब,
जब उनसे कुछ काम हम ऐसा जैसे कोलैबोरेशन वाला हो या कुछ भी ऐसा हो, तो जब हमको उन्हें कुछ चीज़ें बतानी हो, हम उनसे कुछ करवाना चाहते हैं या फिर समटाइम्स कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने की बात आती है, तो भाई साहब नहीं मिलती सपोर्ट। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। नहीं हो पाती ये चीज़ें आसानी से। तो समझ जाओ ना फिर लिबर्टी किस में ज़्यादा है। अगर मैक आप ले रहे हैं, उसको चुन रहे हैं, तो आप पूरी तरह से उसके सिस्टम में घुसिए। आपके पास आईफोन भी होना चाहिए, आपके पास वो भी होना चाहिए मैक डिवाइस। तो कहने का ये मतलब है, जब ये चीज़ें आपके पास होंगी तो आप डेफिनेटली सारी चीज़ों का बढ़िया तरह से मज़ा ले पाओगे। जो भी फ़ोटोज़ वगैरह या वीडियोज़ वगैरह या जो भी चीज़ ट्रांसफ़र करनी है आपको, नहीं तो एंड्रॉयड से विंडोज़ में बड़ा झंझट है। इतनी खुशी मुझे आज तक। तो फिलहाल सम अप करते हैं वीडियो को यहीं पे। आई होप मैंने जो क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं आपको अच्छे लगे होंगे, आपको मज़ा आया होगा, कुछ तो अच्छा लगा ही होगा, आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया मिली होगी। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करिए। इसी तरह के और वीडियोस चाहिए तो हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए हर उस फ्रेंड के साथ जिसको भी ऐसी चीज़ें जानना अच्छा लगता है। और सब्सक्राइब तो कम से कम करके रखिए ही, बेल आइकन को भी प्रेस करिए। मैं आगे आपके लिए और वीडियोस लेकर के आऊँगा और आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको और वीडियोस ऐसे ही चाहिए, ये इन्फॉर्मेटिव लगा है आपको। तो मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।